नमस्कार प्यारे मित्रों। आज बात करेंगे जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ है 25 को सेकंड मीटिंग में, उसके आंसर की देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था जीएस में, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 में जॉन एल जेक सुगर्ट जूनियर पुरस्कार। तो ये जो मिला है वो चंद्रयान 3, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो बिटकॉइन है वो कानूनी मुद्रा जो है लागू करने वाला जो है पहला देश पूछा गया था। तो पहला देश जो है वो अल साल्वाडोर है। फिर यहाँ पे पूछा है नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का नृत्य पूछा है। तो ये जो है वो ए वाला ऑप्शन सही हुआ, कथक है। और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। और कथकली अगर पूछ ले जाए, कथकली, तो ये कहाँ का है, तो केरल का है। एक मोहिनी अट्टम भी पूछा जाता तो ये नृत्य पूछे जा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे दिया है अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। फिर आगे बात करें, भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है वो आइसलैंड जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है वित्तीय बैंकिंग प्रणाली के को प्रत्येक वर्ष करोड़ आधारित मुद्रा के संदर्भ में, तो ये जो है वो 1 से 2 लाख है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। फिर आगे बात करें, श्रीलंका की मुद्रा पूछी है। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, मैंने कहा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी मुद्रा, उनकी राजधानी, उनके शासनाध्यक्ष, वहां से प्रश्न 100 में 100% पूछा जाएगा। यहाँ पे श्रीलंका की मुद्रा पूछी तो रुपी है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो कौन सा है, तो ये जो है भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। दिया है ट्विटर इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है, तो ये जो दर्शाता है वो ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति संगठन से संबंधित दर्शाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय। तो भारत का वायसराय जो था वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही हुआ, लॉर्ड लिंथिगो। फिर आगे बात करें, अगला प्रश्न जो पूछा गया था, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला सही होगा, 500 से अधिक है लगभग। यहाँ पे 500 दिया है तो 500 लगाना पड़ेगा। आगे बात करें, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एजेंसी घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। तो ये जो है वो कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला सही होगा, तेल प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न पूछा गया 2014 में भारत में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया। तो ये जो प्राप्त किया है वो कैलाश सत्यार्थी ने प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए वाला सही हो जाएगा। और अगर पूछ रहे सबसे पहले जो था फिजिक्स में किसने प्राप्त किया था, तो अमर्त्य सेन थे, इन्होंने प्राप्त किया था। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है वो मार्च का दूसरा बुध, ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व। तो ये जो महत्व है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हुआ, CRC। फिर अगला प्रश्न दिया है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए वाला सही हो जाएगा, नवंबर में मनाया जाता है। फिर रियाल किस देश की मुद्रा है। तो ये जो है अफगानिस्तान की है। और रियाल जो है सऊदी अरब की भी है, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न का जो आंसर सही हुआ वो भी वाला सही होगा। फिर यहाँ पे सार्क का मतलब पूछा है। तो सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजन कोऑपरेशन। तो अगर सार्क की स्थापना पूछ रहे हैं तो 1985 में स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में। कहाँ है, तो काठमांडू में है। ये भी पूछा जा सकता है अगली बार परीक्षाओं में। और ये कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में है काठमांडू।
ये भी याद रखिए, नेपाल। फिर अगर पूछा जाए इसमें कितने देश हैं, तो 8 देश हैं सदस्य, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट एक मिनट की वीडियो बनाई है, तो आप शॉर्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे संपूर्ण वीडियो में जानकारी दी है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो दिया है, लोकसभा भंग करने की शक्ति, तो लोकसभा भंग करने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के पास भी दोनों सदनों का जो बुलाने का शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही होती है, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष पूछने जाए तो ओम बिरला जी हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री 18वीं लोकसभा के तो मोदी जी हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईसीटी, तो आईसीटी का मतलब जो होता है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है आईसीटी का पूर्ण रूप, तो आईसीटी का जो पूर्ण रूप होता है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए वाला सही हो जाए, इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर यहाँ पे मनरेगा की विशेषता पूछी तो देख लेते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सही होगा, प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। फिर आप यहाँ पे पूछा है नीति विज्ञानी कौन, तो ये जो होता है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं वो नीति विज्ञानी कहलाते हैं। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है, तो ये जो होता है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा, टोल टैक्स। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दिया है DDoS का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। अगला प्रश्न पूछा है भारत की लुक ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक सामाजिक संबंधों को मजबूत करना। आगे बात करें OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया, तो ये जो किया है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो वी वाला सही होगा, रिची मेहता ने किया। फिर आगे बात करें द रिटर्न ऑफ द नेटिव, तो ये जो है थॉमस हार्डी की है, ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करें एलोरा की गुफाएं जो है वो जो है महाराष्ट्र में स्थित है, और अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित है, ये याद रखिएगा। आगे बात करें अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें देश पूछे तो 54 देश हैं, और एशिया में कितने हैं तो 50 देश हैं, ये याद रखिएगा। आगे बात करें भारत में ऑपरेशन ग्रीन हट, तो ऑपरेशन ग्रीन हट जो है ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, नक्सल विरोधी अभियान, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। फिर आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दिया है गिलिनियन उपग्रह, तो ये जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला सही हो जाएगा बृहस्पति से। आगे बात करें ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट, तो ये जो संबंधित है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा, अमूर्त संपत्ति है, ये भी याद रखिए अमूर्त संपत्ति है। अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे प्रश्न दिया कंप्यूटर में इनपुट से पहले उसके दौरान डेटा बदलना शामिल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला सही होगा, डेटा डिटेलिंग। फिर BPI का फुल फॉर्म पूछा है, तो BPI का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो इतने GS के जो प्रश्न जो 24 अगस्त को सेकेंड मीटिंग में पूछे गए इनकी आंसर की थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।